जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर यानी कि पद खंड में जो है सेकंड चैप्टर जो आते हैं सूरदास द्वारा रचित पद, उसके जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका जो है हम लोग उसमें जो क्वेश्चन निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कवि परिचय, उन सभी चीज़ों को जो है अब हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन बुक से आपको कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे हम कवि परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। जन्म जो है इनका हुआ था 1478 ईस्वी को। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो दिल्ली के निकट सीही एक ग्राम है, दिल्ली के आसपास ही जो है एक ग्राम है सीही जिसका नाम है, ठीक ना। और वहीं पे जो है इसका सूरदास जी का जन्म हुआ था। निवास इनका जो स्थान रहा है, यानी प्रमुख निवास स्थान जो रहा है वो रहा है गौ घाट, जो कि वृंदावन पारसौली ग्राम में स्थित है। वो गौ घाट के नाम से भी कहा जाता है, ठीक ना। पारसौली ग्राम वृंदावन में इसका निवास स्थान है और जन्म स्थान इसका दिल्ली के निकट से ही ग्राम में है। उसके बाद जन्म जो है इसका 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी रुचि देखते हैं दोस्तों, किसमें किसमें इनकी रुचि रही है। इनकी रुचि जो है किसमें किसमें रही है? तो पर्यटन, सत्संग, वैराग्य, कृष्ण भक्ति में इनकी अभिरुचि रही है। उसके बाद है इनके दीक्षा गुरु देखते हैं। दीक्षा गुरु का मतलब इसे जो है किसने स्थान दिया, किसने शरण दिया उसने? तो उसका नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने। और देखिए दोस्तों, दीक्षा काल, ये जो दीक्षा लिए, कब दीक्षा लिए थे? तो 1509 से 10 के बीच में, 1509 के 10 के बीच में इसने जो है दीक्षा लिया था। किससे लिया था? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से लिए थे। उसके बाद है विशेष इनमें क्या था, इनमें विशेषतः क्या था? तो ये जन्म से ही जो है ये क्या थे? अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। साथ साथ दोनों आंखें, जब ये आगे बढ़ते रहे तो समय के साथ जो है इनकी दोनों आंखें जाती रही। यानी जन्म से तो अंधे थे ही, साथ साथ जब समय बीतता गया उस समय से जो है ये धीरे धीरे और दोनों आंखें इसकी जाती रही। उसके बाद है इनकी रचनाएं देखते हैं, प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं उनको देखते हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, यही दोस्तों इसकी विश्व प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। सूर सागर को ही जो है, सूर सागर को ही सूरदास की विश्व प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। विश्व में जो प्रसिद्ध हुए हैं वो यही सूरदास की रचना है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है सूर सागर। साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली, ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें सूर सागर बहुत कई बार पूछा भी गया है। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास जी की है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1583 ईस्वी में। कब हुई थी? 1583 में। उसके बाद पाठ पे अब ध्यान देते हैं जरा, पाठ पे, यानी कि इस पाठ में क्या क्या मुख्यतः है। अगर आप पढ़ेंगे, जब आप कवि के परिचय के बाद जो रहते हैं उसको अगर पढ़ेंगे तो यही चीज निकलेगा आपका, ठीक ना। बेसिक उसको हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो पाठ जो है वो सूर के पद जो हैं वो सूर सागर से संकलित है। कहाँ से संकलित है भाई? तो सूर सागर से। अभी बताया कि विश्व प्रसिद्धि का इसका आधार जो है वो सूर सागर ही रचना है। तो सूर के जो पद हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इस बुक में जो है, इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पद जो है कहाँ से संकलित है? तो सूर सागर से संकलित है। वात्सल्य भाव के हैं, किस भाव के हैं भाई? तो वात्सल्य भाव। जैसे हमने जायसी जी का, मलिक मोहम्मद जायसी जी का खड़वक चैप्टर का जैसे देखा था। अगर जायसी वाला आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है आई बटन पे आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जायसी में हमने पढ़ा था कि वो जो है श्रृंगारिक कवि है, यानी श्रृंगार रस उसने उसमें डाला था कड़बक में। उसी तरह से पाठ जो ये सूरदास जी का जो पद है, इसमें इसने जो है वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव डाले हैं। उसके बाद है वात्सल्य के विश्व में ये अद्वितीय कवि कहे जाते हैं। ये कैसे कैसे कवि कहे जाते हैं विश्व में, उसको देखते हैं। तो विश्व में ये अद्वितीय कवि कहे जाते हैं, किसके? तो वात्सल्य रस के। ब्रज भाषा के भी कवि कहे जाते हैं, मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कवि, कृष्ण भक्ति धारा के कवि कहे जाते हैं। इतना तरह का क्वेश्चन आपको बनेंगे कि विश्व में अद्वितीय, वात्सल्य भाव के विश्व में अद्वितीय, यानी इसके समान दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वितीय कवि वात्सल्य भाव के विश्व में कौन है? तो सूरदास जी हैं। ब्रज भाषा के कवि, ब्रज भाषा के जो कवि हैं वो कौन है? तो भाई सूरदास जी हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो सूरदास जी। कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं तो सूरदास जी। ये दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है इसके काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। इनके काव्य के जो है, इसने जो काव्य की रचना की है उनका प्रमुखता देखा जाए तो 3 गो प्रधान विषय माना गया है। सबसे पहला क्या है कि विनय भक्ति, यानी भक्ति की जो है ज्यादातर, विनती भक्ति, इस सब में ज्यादातर इसने वाक्य की रचनाएं की है, काव्य की रचनाएं की है। उसके बाद वात्सल्य रस, जैसे कि आपको बताया कि सूर का रचित जो अभी हम लोग पढ़ेंगे पद, ठीक ना, वो भी जो है वात्सल्य रस के लिए गए हैं। लेकिन इसका प्रमुख आधार है वात्सल्य, विनय भक्ति, प्रेम श्रृंगार, श्रृंगार नहीं बल्कि प्रेम श्रृंगार, और ये सब जो है 3 प्रधानता इनका काव्य रहा है, जिससे कि ये रचते हैं ज्यादातर काव्य को।
उसके बाद इनकी रचना जो है कृष्ण की संपूर्ण अवस्था लीलाओं का रसगान मिलता है। इनकी रचनाओं में जो है ज़्यादातर कृष्ण की लीला और उनकी रास लीला, कृष्ण की संपूर्ण अवस्था, उनकी जैसे बाल्यावस्था हो गए, शैशवावस्था हो गए, उसके बाद किशोरावस्था हो गए, यानी जितने भी अवस्थाएं हैं कृष्ण श्री कृष्ण जी की, उन सारी अवस्थाओं का, लीलाओं का, जो उसने लीलाएं की है श्री कृष्ण भगवान ने, उन सारे का जो है रसगान किया है, रसगान किया है इसने। कौन जी? तो भाई सूरदास जी ने। उसके बाद है ये वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप की कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे कि अष्टछाप की कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, इनमें से कौन है? तो सूरदास जी हैं। और वो वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में, कौन सी भक्ति में भाई? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति, वो वल्लभाचार्य जी थे ना, इसके गुरु थे, जो कि दीक्षा गुरु थे, जो कि 1509 से 10 के बीच इसने लिया था, है ना। उसके बाद है प्रथम पद में, प्रथम पद यानी सूरदास द्वारा रचित जो पद है वो दो खंड में विभाजित है, प्रथम पद और द्वितीय पद, दो भाग में। तो प्रथम पद में जो है किसके बारे में वर्णन है? तो प्रथम पद में भोर होने की सूचना देते हुए और यशोदा मैया उन्हें जगाते हैं। किन्हें जगाते हैं? कृष्ण को जगा रहे हैं, भोर होने की उपमा दे रहे हैं यशोदा मैया, और कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हे ब्रज के राजकुमार जगिए, कमल के फूल खिल चुके, भ्रमर मंडराने लगे, सूर्य प्रकाश उदित हो गया, कई सारी उपमाएं उन्हें देने का कोशिश करते हैं, और यशोदा मैया उन्हें जगा रहे हैं। किसको जगा रहे हैं? कृष्ण को जगा रहे हैं। उसके बाद द्वितीय पद में हम लोग पढ़ेंगे कि नंद बाबा गोद में बैठकर, नंद बाबा कौन? श्री कृष्ण के पिताजी, नंद बाबा के गोद में बैठकर जो है कृष्ण भोजन कर रहे हैं, और इस दृश्य का जो है रसगान जो है किसने किया है? सूरदास जी ने। यानी नंद बाबा के गोद में जो है श्री कृष्ण जी बैठकर जो है भोजन कर रहे हैं, और कैसे कैसे भोजन कर रहे हैं इस छवि को जो है माता यशोदा देख रही है, और उस छवि का दृश्य जो है ना ऐसा बताते हैं कि उसका दृश्य जो है वर्णन से परे है। इस चीज के बारे में द्वितीय पद में पढ़ेंगे, और प्रथम पद में हम लोग पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण को जो है उपमा दिया जाता है यशोदा मैया द्वारा। ये चीज है दोस्तों, और इसको अगर आप आराम से कर लेते हैं, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट के साथ ऐसे ही सेम टू सेम नोट्स बनाते हैं, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बाद में इसको जो है आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अभी। और दोस्तों हम जो है अब चलते हैं इसके बुक के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूरदास द्वारा रचित पद। सूरदास द्वारा रचित जो पद है दोस्तों, इसका हमने जो है वीडियो में इसका बेसिक जो था यानी कवि परिचय जो था हमने देख लिया था। अब दोस्तों हम लोग जो है सूरदास द्वारा रचित पद का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। हालांकि दोस्तों ये सूरदास द्वारा रचित जो है दो पंक्ति है, दो पद है, उन दोनों को जो है हम लोग साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जो है समझते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो पद लिया गया है कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों ये पद जो लिया गया है, प्रथम पद, सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद जो है वात्सल्य भाव के हैं। किस भाव के हैं भाई? वात्सल्य भाव के हैं। ये पद का यानी सूरदास द्वारा रचित पद सूर सागर से लिया गया है। इसकी रचना है एक सूर सागर, ठीक ना, सूर सागर से ही ये लिया गया है आपके। तो सूर सागर से लिया गया है, लेकिन वात्सल्य भाव के हैं। किस भाव के हैं? वात्सल्य भाव के, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, जिसमें देखिए दोस्तों प्रथम पद में जो है माता यशोदा जो है ना श्री कृष्ण को जगाने की उपमा देते हैं, यानी भोर होने की उपमा देते हैं और जगाते हैं। और वो कहती हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कि हे ब्रज के राजकुमार जागिए, हे ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले, यानी कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद विरिंद संकुचित भये भृंग लता भूले, यानी भोर होने की उन्हें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि कुमुद विरिंद, कुमुद होता है दोस्तों कमल की जाति का छोटा पुष्प, और वो जो है संकुचित हो गए हैं। भृंग लता भूले, यानी कि लताओं पे भी जो है भ्रमर मंडराने लगे हैं। उसके बाद है तमचुर खगरोर सुनहु, तमचुर मतलब होता है मुर्गा, तमचुर खगरोर सुनहु, खग ये मतलब चिड़िया, रोर सुनहु चिड़िया, या फिर बोल सकते हैं पंछियां, यानी मुर्गा पंछियां, उन सब की कलवर की आवाज जो है सुनाई देने लगी है, जो कि भोर होने की प्रतीक है, उपमा है। रामवती गौ खरी कनी में बछड़ा हितदाई, गौ जो है गौ माता वो जो है अपने बछड़े के लिए रंभा रही है, बछड़ा जो है वो गौ के लिए खरी कनी यानी गुहाल में जो है वो रंभा रही है, भौंक रही है। उसके बाद है दोस्तों विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब कि विधु मलिन यानी विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा की प्रकाश जो है मलिनता पड़ गई है, रवि प्रकाश यानी रवि प्रकाश में रवि मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश उदित हो चुका है, और उदित होते ही जो है नर नारी गीत गा रहे हैं।
उसके बाद है सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। हे सूर्य के श्याम, सूर्य जी कहते हैं कि हे श्याम नंदन, हे सूर्य के श्याम, हे अंबुज करधारी यानी कि हे हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप जल्दी उठो, सुबह हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये पहला पद था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा जो है वीडियो पीछे करके आप इसे देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो है हम लोग दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद चलिए, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है दूसरा पद को देखते हैं। हालांकि दोस्तों दूसरा पद में जो है ना, ये इसमें नंद बाबा के गोद में श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं, और उसी दृश्य का जो है ना वर्णन किए हैं हमारे सूरदास जी ने। तो देखिए दोस्तों, सूरदास जी जो है क्या कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या। सूरदास जी जो है उस दृश्य का, मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब कि नंद बाबा के गोद में बैठकर श्याम सुंदर यानी कि कृष्ण जी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और कहते हैं कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंदरानिया, और इस छवि का दृश्य देखकर जो है नंद की रानी जो है इस छवि को देखती है, यानी कि यशोदा मैया इस छवि को देखती है। उसके बाद है बरी बरा बेसन बहु भांतिनी, उनके लिए जो है कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। व्यंजन विविध अगनिया, उनके प्रकार जो है कई प्रकार के व्यंजन बनाकर जो है उसके आगे परोसा गया है। और कहते हैं कि बरी बरा बेसन यानी बरी के बाड़े, बेसन के बाड़े बनाया गया है। कई प्रकार के व्यंजन उनके लिए परोसा गया है आगे। डारत खात लयत अपने कर, अपने से ही वो जो है डार के खाते हैं, अपने से ही लेते हैं और अपने से खाते हैं। लेकिन रुचि मानत दही दोनिया, लेकिन उन सभी व्यंजनों में वो जो है ज़्यादातर जो रुचि रखते हैं वो दही के पात्र पर रखते हैं। रुचि मानत दही दोनिया यानी कि दही के पात्र पर उनका ज़्यादा ही रुचि रहता है। उसके बाद है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। मिश्री यानी कि वो शक्कर होता है, मिश्री और दही, मिश्री और दही और माखन को मिला करके जो है मुख नावत छविदनिया, मिला करके अपने मुख में वो जो है श्री कृष्ण जी डालते हैं। उसके बाद कहते हैं आपुन खाद नंद मुख नावत, खुद भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी कुछ डालते हैं, यानी कि खाना कुछ नंद बाबा के भी मुख में डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, और कभी कहते हैं कि भाई इस मनोरम दृश्य का जो है वर्णन नहीं कर सकते, यानी ये मनोरम दृश्य जो है वर्णन से प्रे है। उसके बाद है जो रस नंद यशोदा बिलस सो नहीं तिहु भुवनिया, यानी जो रस, यानी ये श्री कृष्ण को भोजन कराने का जो रस मिल रहा है, जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है नंद बाबा और यशोदा मैया को, वो तीनों भुवन में किसी को नहीं हुआ होगा। उसके बाद है भोजन करी नंद अचमन नीलो, जब भोजन करने के बाद नंद बाबा और श्री कृष्ण, अचमन मतलब होता है कुल्ला, ठीक है, जब श्री कृष्ण और नंद बाबा जब भोजन करने के बाद कुल्ला कर रहे हैं, तब जो है सूरदास जी कहते हैं मांगत सूर्य जूठनिया, यानी सूरदास जी जो है उनसे जूठन प्राप्त करने की, जूठन का एक निवाला मांगने की चेष्टा करते हैं कि हे श्री कृष्ण आप में जो है जूठन का एक निवाला ही प्रदान कीजिए। यहाँ तक जो है इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, और ये ध्यान में रखिएगा, लिखते वक्त जो है हमेशा आप लिखिएगा प्रस्तुत पद या फिर प्रस्तुत द्वितीय पद जो है सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें कि वात्सल्य भाव का वर्णन है, और द्वितीय पद में जो है कहा गया है किसके बारे में वर्णन है, तो नंद बाबा के गोद में बैठकर श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं उस दृश्य का वर्णन किया गया है। जबकि प्रथम पद में जो है किस दृश्य का वर्णन है, तो भाई श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं और उनको भोर की उपमा दिया जा रहा है, प्रथम पद में ऐसा वर्णन है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रथम और द्वितीय पद का एक्सप्लेनेशन पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।